वेलकम टू एम ए क्रिकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि 2016 का होगा। अर्थात अनसॉल्व पेपर जो है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे प्रश्न पेपर 2 से एग्जाम्स में आए थे। इससे पहले पेपर 1 की वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पर उपलब्ध हो चुकी है। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाकर के देख लीजिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा उस वीडियो को भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम से प्रश्न यहाँ से पूछे आ सकते हैं। इसीलिए हमने इसको सोचा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाए, ताकि आपको पेपर में कैसे प्रश्न पूछे आते हैं ये पता लग जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या, सबसे पहले ही जानिए। प्राचीन भारतीय पुरातत्व के तत्व, इंडियन जो है एलिमेंट आर्कोलॉजिकल कि एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ओके, ध्यान रखेंगे, आर्चियोलॉजी या आर्कोलॉजी इसको कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। कि निर्देश के हिसाब से पहले निर्देश पढ़ना है, उसके बाद में आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देखेंगे नोट में क्या लिखा है भाई। नोट लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए, तो 50 शब्दों में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये खंड आ से निर्देश है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि खंड आ से बाद से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करें। प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था आपके समक्ष 2016 में कि पुरातत्व क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पुरातत्व क्या है। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्यकाल मध्य पाषाण काल के बारे में बताएं। तो पूरा पाषाण क्या है, इसको 50 शब्दों में आपको बताना था, 50 शब्दों में बताना था। ओके, इसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे क्या, इसी प्रकार से आप देखेंगे जो है मध्य पाषाण काल जो होगा, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में बताना है कि आखिरकार मध्य पाषाण काल क्या है। उसके बाद में ताम्र पाषाण जो संस्कृति है उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक, 50 शब्दों में। अगला प्रश्न पूछा गया था मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, 50 शब्दों में आपको लिखने के लिए प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है कि पुरातत्व एवं मानव विकास मानव विज्ञान, पुरातत्व एवं मानव विज्ञान को लेकर के आपको 50 शब्दों में लिखना था, दोनों की तुलना करनी है। अगला प्रश्न था कि लोथल के जो स्थान है इसके बारे में आपको बताना था। ये पुरातत्व कि एक प्रकार से लोथल जो है, लोथल कालीबंगा ये सब स्थान है जो कि जो सभ्यताओं के हैं। तो ये फेमस स्थान है लोथल, तो इसके बारे में आपको लिखना था 50 शब्दों में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पूरा स्थलों के खोज की कि पूरा विधियों के बारे में बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है लंबवत उत्खनन क्या है। तो ये एक प्रकार से आपके इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि जो है खंड आ से पूछे गए थे। दो यहाँ पर और है, 9वें और 10वें प्रश्न को भी देख लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ें। ये प्रश्न है आपका अगला, देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका कि लेखन कला की उत्पत्ति जो है के बारे में आपको बताना था। कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो आप लोग लेखन कला की उत्पत्ति कैसे हुई इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभिलेख क्या है, इनके बारे में, अभिलेख कितने प्रकार का होता है, शिलालेख हो गया ऐसी प्रकार से अन्य चीज़ें होती, तो उनके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसलिए मैं इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मॉडल पेपर वगैरह आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर इसका। ठीक, उसमें जो है बताने का प्रयास भी किया था, सॉल्व पेपर उसमें करवाया था। ओके, अगला है आपका खंडबा। खंडबा से जो है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 200 शब्दों में, कितने शब्दों में, 200 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, मज़ेदार बात होती है कि अथवा करके दिया होता है, ये प्रश्न अगर पता तो ये करिए, नहीं तो ये करिए। ठीक है, दोनों में से कोई करेंगे, नंबर आपको सेम ही मिलेगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि भारत के उच्च पुरापाषाणिक संस्कृतियों पर निबंध लिखिए। पुरापाषाणिक जो संस्कृति है भारत में, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। ओके, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रागैतिहासिक एवं पुरातत्व इतिहास में क्या अंतर है, समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये अंतर को लेकर के एक प्रश्न जरूर पूछा आता है। तो आपके एग्जाम्स में कि आपके सीरीज वगैरह में जो भी दिया हो अंतर को लेकर के, जो भी प्रश्न दिया हो उन सभी अंतर के चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पुरातत्व एवं भूगर्भ विज्ञान के मध्य संबंध का वर्णन कीजिए। पुरातत्व विज्ञान जो है और भूगर्भ विज्ञान, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इनके संबंधों को बताते आपको बताना है। कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। अगर नहीं बताने में सक्षम थे आप तो दूसरा प्रश्न कर सकते थे इसके स्थान पर, या कर सकते हैं कि हस्तिनापुर के उत्खनन के महत्व पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय पुरातत्व के विकास में
मार्शल युग का महत्व बताइए, ये भी बढ़िया प्रश्न आपका था। अगर ये नहीं पता था मार्शल युग का महत्व आपको, ठीक, तो आप इसके साथ में दूसरा प्रश्न बता सकते थे, कौन सा था कि क्षैतिज उत्खनन विधि का वर्णन कीजिए। क्या क्षैतिज उत्खनन विधि का वर्णन आपको करने के लिए पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देखें, 5वां नंबर प्रश्न है कि लेखन कला की उत्पत्ति पर आधार डालिए। लेखन कला की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व बताइए। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम से प्रश्न आ सकते हैं। ओके 2022, 23, 24 इन सभी की परीक्षाओं में आ सकते हैं प्रश्न। ओके, तो लेखन कला की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने को लेकर के यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। अगला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व बताइए कि अभिलेखों से हमको प्राचीन भारतीय इतिहास कैसे पता लगता है। अगला प्रश्न है आहत सिक्कों के बारे में बताइए। आहत सिक्कों को लेकर के एग्जाम से प्रश्न हमेशा बनता है, तो आहत सिक्कों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के सिक्कों की प्राचीनता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये दोनों के दोनों। ओके, सिक्कों से लेकर के ये लगातार प्रश्न पूछा आता रहता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आहा सिक्कों के बारे में खास करके पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका सामने है खंडसा। खंडसा से आपके देखेंगे यहाँ पर नोट, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। ओके, कितने शब्दों में? 500 शब्दों में होना चाहिए आपका, ठीक। और यहाँ पर किन्हीं कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं? 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, यहाँ पर दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न आ चुके हैं, 500 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न दिया है, इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छांटने हैं। पहला प्रश्न है, अर्थात इस वीडियो का 7वां प्रश्न है, पेपर का 7वां प्रश्न, और जो है दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न कि भारत की मध्य पाषाणिक संस्कृति है, उसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रमुख विशेषताओं को बताइए। 500 शब्दों में आपको बताना था। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल संस्कृति के उद्भव एवं विस्तार की विवेचना कीजिए। क्या हड़प्पा जो सभ्यता थी, उसकी मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी, उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ, उसके बारे में आपको बताना था, ठीक है, 500 शब्दों में। अगला प्रश्न है 9वां नंबर कि पुरातत्व के विकास की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, पुरातत्व के बारे में आपको बताना है कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ। अगला प्रश्न था कि इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्राओं के महत्व की विवेचना कीजिए। ये भी बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम से में आ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्यकाल में चूंकि ब्राह्मी लिपि ही चलती थी, इसलिए मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पूछा गया था। एक एक विशेषता को आप लिखेंगे, उसमें हेडिंग वही डालेंगे एक विशेषता को, उसके बाद में उसकी विशेषता और भी 4-5 लाइनों में लिखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से हेडिंग और विशेषता लिखते चले जाएंगे, आपको नंबर अच्छे खासे मात्रा में मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे गए थे पेपर 2 के। तो हमने बता दिया। इससे पहले आपको बता दूं पेपर 2 की वीडियो आपके चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है। पेपर 2 का मतलब पेपर 1 का थंबनेल आपके इस प्रकार से है, इसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 2016 में पेपर 1 से पूछे गए जो प्रश्न थे उसके बारे में हमने बता दिया। पेपर 1 का नाम क्या है? पेपर 1 के नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पेपर 1 का आपके नाम था जो है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। 606 ईस्वी से लेकर के वो इतिहास कब से कब तक था? 606 ईस्वी से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 606 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक जो समय काल है उसके बारे में यहाँ आपको पढ़ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थर्न इंडिया के बारे में। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि आखिरकार पेपर 2 से कैसे प्रश्न बन सकते थे, और पेपर 1 के अभी हमने आपको बता दिए हैं। दोनों के लिए एक प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था। तो अब इसी प्रकार से आपको किस सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहिए उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। जल्द ही उन सब्जेक्ट की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप जो है आप अपने सब्जेक्ट को बताने का प्रयास करेंगे, सर जी इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद जय भारत। और अगर इन प्रश्नों को आप लोगों ने तैयार कर लिया तो मैं बता दूं आपको टॉप करने से कोई नहीं हो सकता, आप सारे के सारे प्रश्न करने में सक्षम हो सकेंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।